हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे बच्चों। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुपद, और बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं वो देखेंगे जब अपने पास में शून्यकों का योगफल और क्या दे रखा होगा, गुणनफल, या फिर क्या दे रखा होगा, शून्यक। दोनों दो शून्यक दे रखे होंगे, तब उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों दो मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड बच्चों शॉर्ट ट्रिक अपना के तौर पर ले सकते हैं, सूत्र के तौर पर ले सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूले के तौर पर देखें तो आपके पास में बच्चों एक तो शून्यकों का क्या दे रखा होगा, योगफल, एक क्या दे रखा होगा, गुणनफल। मान लेते हैं आपके पास में एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, प्लस क्या दे रखा है, बी एक्स प्लस सी, और इसके दो शून्यक है, एक अल्फा और एक क्या है, बीटा। इसके कितने शून्यक है, अल्फा और बीटा, दो शून्यक है। और ये जब दो शून्यक है तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा वो देखना है। अब यहां पर बच्चों अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अल्फा प्लस बीटा, ये तो क्या होता था, योगफल होता था, और अल्फा बीटा ये क्या होता था, गुणनफल। यही रिजल्ट अपन ने यहां पर नोट किया है। अब देखो आपने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि शून्यकों का योगफल, योगफल होता है वो क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। और बच्चों गुणनफल आपने पढ़ा था कि उनका रिलेशन देखा गया तो वो क्या आया, सी बटा ए। तो ये बच्चों आपके पास में रिजल्ट जो आया है माइनस बी बटा ए, ये क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ही कुछ रिजल्ट होता था। और सी अपॉन आपके पास में ए है, ये क्या होता था, गुणनफल। तो ये रिजल्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर सी अपॉन ए है बराबर अल्फा बीटा, तो ये गुणनफल है। अब बच्चों देखो ध्यान से, नॉर्मली ये इधर माइनस है, ये इधर की किसका है, माइनस का। अगर मैं इसको प्लस का बनाऊं, इसको क्या बनाऊं, प्लस का, तो अपने पास में इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस से। तो b बराबर अपने पास में क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, यहां से इस रिजल्ट को मैं देखूं तो बच्चों b बराबर मेरे पास में हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा। अरे यही रिजल्ट होगा, b बराबर अपने पास में क्या रिजल्ट आया भाई, नॉर्मली देखें तो आपके पास में b बराबर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में सर a था तो a को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना चाहो तो, ठीक है, वरना अपॉन में क्या रख दो, a। सर इस बात को अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये बात आ गई यहां पर। सेकंड बात देखें, अल्फा बीटा, तो c अपॉन a बराबर क्या हो गया, अल्फा बीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, अब यहां पर आपके पास में क्या था, b था, ठीक है। अब ये k काम क्या करेगा, जो ये a का मान है ना, वो अपन किसका मान रखेंगे, k का मान रखेंगे। अब यहां पर अपन देखें बच्चों, ये a है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, इधर भी जाएगा तो गुणा में जाएगा। अब k का मान ऐसा रखेंगे कि इस a को क्या कर दें, गायब कर दें। k को मल्टीप्लाई इसलिए ही तो कर रहे हैं क्योंकि ऐसा रूप बन जाए। अब यहां पर अपने पास में क्या हुआ, k गुणा एक्स स्क्वायर, फिर b अपॉन ए था, उस रिजल्ट की जगह क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, वो भी नेगेटिव का, गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा गुणनफल, सी की जगह ये पोजीशन ले रहा है। अगर वहां पर ये a जो आएगा, इधर को अपन गुणा करेंगे, इसको रिप्लेस कौन करेगा, इसको काटेगा कौन, ये k की वैल्यू जो स्वतंत्र है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग, परंतु किसी भी बहुपद को किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके शून्यकों में कोई फर्क नहीं आता है, उसके शून्यक वही आते हैं। इसलिए अपन किसी भी बहुपद को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से अपन गुणा कर सकते हैं। तो आपको यहां से मोटी मोटी ये बात ध्यान रखनी है कि द्विघात बहुपद होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसी रिजल्ट से अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, निम्नलिखित बहुपद के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं। एक तो योग दे रखा है और एक गुणनफल दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन इसमें ध्यान से देखें तो आपने इसके हल में अपन देखें तो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जो मान लेते हैं बहुपद है वो पी एक्स है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। पी एक्स की जगह अपन ने क्या लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको लेट पी एक्स कर रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से देखें तो इसमें योगफल है, पहले कर्मश दे रखा है ना,
क्रमशः दे रखा है। पहले जो बात लिखी हुई है वो योगफल लिखी हुई है और बाद में जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, गुणनफल। तो अब इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, तो योगफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस का 8/3 गुणा एक्स और प्लस का आपके पास में क्या था, एल्फा बीटा 4/3। अब ध्यान से देखें बच्चों, अपन ने इसको के से क्या किया था, गुणा, किसी कांस्टेंट वैल्यू से अपन ने गुणा भी तो किया था के से। ठीक है भाई, तो बच्चों इस केस से अपन इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर था, तो के से अगर अपन इस बात को मल्टीप्लाई करते हैं तो सर के की वैल्यू क्या लें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाए। अब इसमें बच्चों ध्यान से देखो तो आपके हर में कौन आ रहा है, सर 3 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 3 गायब हो जाए तो अपन बच्चों इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, मतलब ये जो बटा में जो दिखाई दे रहा है ये नहीं रहेगा। तो सर के का मान अपन कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो यहां पर अपन बच्चों, यहां अपन ने के बराबर कितना लिया है बच्चों, 3। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे के बराबर कितना है, 3 लिया। अब 3 से गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8x। और इस 3 को गुणा करेंगे तो आप 3 से 3 कैंसिल, तो पीछे कितना रहेगा 4। तो ये जो px आया है आपके पास में, बहुपद px आया है, वो ये बहुपद हो गया इसका। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो भी आया है ये अपना क्या है, द्विघात बहुपद। ये अपना क्या है, द्विघात बहुपद। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बच्चों देखें, जैसे ये तो किसका हल हो गया, पहले का। अब ऐसे ही मैं आप अगर दूसरे का करूं तो आपके पास में दूसरा कितना है, योगफल दे रखा है। अपन ध्यान से देखें, दूसरे में एक तो दे रखा होगा योग और एक क्या दे रखा होगा, गुणनफल। अब ये योग होता था इसको लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल होता था उसको लिखते थे अल्फा बीटा। अब ये कितना कितना दे रखा है बच्चों, एक तो 21/8 और 5/16, 21/8 और 5/16। ऐसे करके अपने पास में क्या दे रखा है, योगफल और गुणनफल, और अपने को पूछा है द्विघात बहुपद। तो अब द्विघात बहुपद होगा वो px बराबर अपने पास में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स और प्लस का क्या, एल्फा बीटा, और ये गुणा होता है वो अपने पास में किससे होता है, के से। तो अब के की वैल्यू सर क्या लेंगे इस बार, वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इसको नोट करें। माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, 21/8 गुणा एक्स प्लस एल्फा बीटा, एल्फा बीटा कितना है 5/16। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, जो ये दे रखी है px, ये क्या दे रखी है px। अब यहां पर k की वैल्यू क्या लें कि नीचे वाली सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए। तो अपन ध्यान से देखें, देखो अगर मैं 8 लूंगा तो बट्टा में यहां पर कितना रह जाएगा 2। अगर 16 लेता हूं तो ये भी कैंसिल हो, 8 भी कैंसिल हो जाएगा। 16 में 8 का भाग 2 बार चला जाएगा और 16 में 16 का भाग 1 बार, तो 16 लेना सही रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास में जो भी गुणनफल है और जो भी आपके पास में योग है, जैसे योग 8 है अपॉन में 21/8 है और गुणनफल में 5/16 है, जो हर में है 8 और 16, 8 और 16 का एलसीएम लो, अपन ने पढ़ रखा है। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, तो 16 के का मान लो। तो के की जगह अपन कितना रखते हैं 16, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का, इस 16 को गुणा करेंगे तो 8 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42x, और फिर 16 से 16 कैंसिल, तो पीछे कितना रहेगा 5, और ये अपने पास में क्या आ गया px। और यहां पर बच्चों अपन ने k का मान कितना लिया है भाई 16 लिया है।
ठीक है, तो ऐसे बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो आया है ये अपना क्या है बच्चों, द्विघात, द्विघात बहुपद। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ऐसे ही थर्ड देखें, थर्ड क्या है बच्चों, माइनस की 2√3 और माइनस की 9। भाई थर्ड में आपके पास में क्या है, माइनस की योग दे रखा है, दैट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और वो दे रखा है माइनस की 2√3, और गुणनफल दे रखी है अल्फा बीटा, वो दे रखी है माइनस की 9। अब यहां से अपन देखें, यहां से अपन देखें तो आपके पास में माइनस की 2√3 और माइनस की 9। अब यहां पर इसको अपन क्या करेंगे, लेट बहुपद px के बराबर नॉट करेंगे। तो अपन ने पढ़ा था k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये रिजल्ट अपन ने देखा था। अब इस रिजल्ट को अपने को यहां पर आगे वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में यहां से क्या हो जाएगा, k को बाद में डिसाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है, माइनस का 2√3, 2√3 गुणा एक्स प्लस एल्फा बीटा, एल्फा बीटा कितना है बच्चों, माइनस का 9 है। ठीक है, अब की बार अपॉन में कुछ नहीं है तो k की जगह कितना रख लें, 1। तो यहां पर बता देंगे कि k बराबर कितना है, 1 है। अब देखो बच्चों, अब यहां से देखें 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 कितना हो जाएगा, 3x, और 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ये जो अपने पास में px आया है इसी को अपन बच्चों क्या कहेंगे, ये अपना द्विघात बहुपद है, जिसके शून्य को ज्ञात करेंगे, इसके क्या ज्ञात करेंगे, शून्य को। तो आपके पास में बच्चों उन शून्यकों का योगफल ये आएगा और गुणनफल क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। तो द्विघात बहुपद कुछ इस प्रकार का होगा। अगला देखें बच्चों, फोर्थ नंबर, 4 नंबर पे। आप 4 नंबर पे देखें तो एक तो आपके पास में योग अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, एक गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा दे रखा है। अब योगफल दे रखा है बच्चों फोर्थ में, वो आपके पास में दे रखा है माइनस का 3 अपॉन 2√5, माइनस की 3 अपॉन 2√5, और बच्चों आपके पास में गुणनफल दे रखी है, वो दे रखी है माइनस की 1/2, माइनस की 1/2। ऐसा करके आपके पास में रिजल्ट दे रखा है। अब यहां से अपने को बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद जो px होता है वो क्या होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब k की जगह अपन रखेंगे बच्चों, बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या रखना है। अब यहां से अपन देखें तो आपके पास में एक्स स्क्वायर है, माइनस एल्फा प्लस बीटा, माइनस का 3 2√5 गुणा एक्स प्लस माइनस का 1/2। अब यहां पर k की वैल्यू रखनी है। सर k की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू यहां पर रखनी है जिससे ये हर कैंसिल हो जाए। तो सर 2 का भाग इस ऊपर वाली में जाता है तो यही रख लो सर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी और ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो इनका एलसीएम आ रहा है वो अपने पास में k बराबर कितना आ रहा है, 2√5। तो k की वैल्यू ली वो अपन ने कितनी ली, 2√5, गुणा करेंगे तो 2√5 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x, 2 कैंसिल होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 2 कैंसिल होगा तो पीछे कौन रहेगा, √5, गुणा ये करेंगे तो √5। और ये जो अपने पास में टर्म आई है इसी को अपन क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। इसको अपन क्या कहते हैं, द्विघात
बहुपद। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो बच्चों इन क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करना है, जब योगफल और आपके पास में क्या दे रखा हो, गुणनफल। एक और सवाल करवाता हूं आपको, जब आपके पास में दो शून्यक दे रखे हैं, एक द्विघात बहुपद दे रखा है जिसके दो शून्यक दे रखे हैं, लेट मान लेते हैं बच्चों ये जो आपके पास में शून्यक है, माना px के शून्यक एल्फा बराबर क्या है 5 माइनस √3√2 और बीटा बराबर 5 प्लस 3√2 है, ऐसा करके है। तो पहले अपन बच्चों शून्यक दे रखे हैं, अब की बार आपको योगफल और गुणनफल नहीं दे रखा है। और जब शून्यक दे रखे हैं तब आपके पास में सबसे पहले उनका आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो सबसे पहली अपन बात लिखेंगे योग। तो योग पढ़ा था सर एल्फा प्लस बीटा, एल्फा का मान कितना है 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। अब इसमें अपन देखें बच्चों ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो आपके पास में 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो इनका योगफल कितना आ गया 5 प्लस 5 10 हो गया। ठीक है सर, ओके, यहां तक ओके है सर। अब अगला देखो, अगला आपको देखना है गुणनफल। गुणनफल पढ़ा था एल्फा बीटा। सर एल्फा का मान था ये और बीटा का मान था ये। सर ध्यान से देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो अपने पास में आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए का मान क्या हो जाएगा 5 और बी का मान क्या हो जाएगा 3√2। तो सर 5 का स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3√2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां तक ओके है भाई। अब यहां से अपन देखें तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से हो जाएगा √2 का कितना हो जाएगा 2 और 3 का कितना हो जाएगा 9 और 9 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा 18। 25 में से 18 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा बच्चों 7। तो योगफल आया 10 और गुणनफल कितना आया अपने पास में 7। अब अपने को सीधा बहुपद ज्ञात करना है। तो ये तो अपन ने पढ़ ही रखा है भाई। तो px अपन ने क्या पढ़ रखा था सर k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस की जगह क्या होगा बच्चों माइनस, और वो क्या होगा एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब k की वैल्यू क्या है सर, k की वैल्यू आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं सर, बटा में कुछ नहीं आया तो 1 ले लो। ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना था 10 था, एल्फा बीटा कितना आया था 7 आया था। इसको सॉल्व करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा माइनस का 10x प्लस 7। तो ये आपके पास में क्या आ गया बहुपद आ गया। ये बहुपद कैसा आया द्विघात बहुपद। तो ऐसे करके जब शून्यक दे रखे हैं तो पहले आपको योग ज्ञात करना है, फिर गुणनफल ज्ञात करना है, देन आपको क्या ज्ञात करना है बहुपद। इस बात की आपको ध्यान रखना है, ये बात विशेष आप ध्यान रखोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे अपन देखें बच्चों, तो आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक है तो एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। आप देखो भाई, इसमें सबसे पहले आप इसका हल करेंगे तो हल में क्या होगा सर, इसको अपने को ये ज्ञात करना है, टारगेट तो ये है। तो सिर्फ इसमें यहां पर पहले देखें तो एल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है। सर एल्फा प्लस बीटा होता था वो माइनस बी अपॉन ए होता था। सर बी का मान है
वो माइनस का कितना दे रखा है, कुछ ये दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस की 4, ये माइनस, ये बी का मान दे रखा है माइनस की 4 अंडर रूट 3, और अपॉन में ए का मान कितना है बच्चों 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 अंडर रूट कितनी आई 3। ठीक है भाई। अब अल्फा बीटा देखना है, तो सर अल्फा बीटा है वो होता था सी अपॉन ए, सी का मान यहां पर कितना है 3, और ए का मान यहां से देखें तो कितना है 1, तो बराबर कितना आया 3 आया। पूछा क्या है सर, पूछा तो ये है कि ये ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा देखें वो तो है 4 अंडर रूट 3, और अल्फा बीटा का मान कितना है, और यहां पर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर अल्फा बीटा का मान कितना है 3। तो ये जो अपने पास में रिजल्ट आया यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके बच्चों इजीली सवाल एग्जाम में पूछा लिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा दो बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस की जगह प्लस आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, गुणा आ जाए इस कोष्टक लगा के, या अपॉन में आ जाए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ऐसा कुछ करके दे दें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। ये दे रखा है अल्फा और बीटा इस बहुपद की क्या है, शून्यक है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले तो बच्चों इस प्रकार का सवाल आप करेंगे, तो सबसे पहले योगफल ज्ञात करो। सर अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी देखें तो माइनस का 1, तो माइनस गुणा माइनस 1 अपॉन 1 बराबर प्लस का कितना हो गया 1। अल्फा बीटा देखें तो सी अपॉन ए, सी का मान वहां से देखें तो कितना है माइनस का 4 अपॉन 1 बराबर आपके पास में कितना होगा माइनस का 4 होगा। अब यहां से देखें बच्चों तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखें तो आपके पास में बहुपद होगा, वो क्या होगा, वो अपन यहां से देखें तो अपन ने अभी पढ़ा, सॉरी बहुपद यहां पर ज्ञात नहीं करना है, यहां पर तो इसका मान ज्ञात करना है। चलो इसको अपन देखते हैं बच्चों, तो आपके पास में क्या था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, माइनस का क्या है आपके पास में अल्फा बीटा। अब इसका मान क्या होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर बच्चों रफ वर्क समझाता हूं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, अगर इसका मैं लघुत्तम समावर्ती लेने जाऊं तो मेरे पास में यहां से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा, और बच्चों अल्फा का भाग दूंगा तो बीटा आएगा, और बीटा का भाग दूंगा तो क्या आएगा अल्फा, तो अल्फा का भाग दिया तो आया बीटा, और बीटा का भाग दिया तो क्या आया अल्फा। इस रिजल्ट को मैंने योगफल और गुणनफल के रूप में ऐसे लिख दिया। तो यहां से ये जो टर्म आई इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा, ऊपर देखें अल्फा प्लस क्या है बीटा, पहले बाद में अल्फा लिखा हुआ है तो उसको पहले लिख दें कोई दिक्कत नहीं, और अपॉन में लघुत्तम समावर्ती लिया तो क्या आया अल्फा बीटा, माइनस क्या है अल्फा बीटा। अब यहां पर अपन इसकी वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपने पास में आया था 1, अल्फा बीटा कितना आया था माइनस का 4, फिर माइनस अल्फा बीटा कितना आया था माइनस का 4। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करें तो माइनस का कितना हो जाएगा, अब देखो लघुत्तम समावर्ती लेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की एक बार अपन लाइन खींचते हैं, उसके बाद में लघुत्तम समावर्ती लिया तो कितना आया 4, 4 का भाग 4 में एक बार, ये माइनस ऊपर प्लस तो माइनस होगा, और एक गुणा करेंगे तो एक, माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, और बच्चों इसके नीचे कोई नहीं है तो कौन है 1, 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो पीछे कितना आएगा 15, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और यही अपने को पूछा गया था, तो इसका मान कितना हो गया 15/4 हो गया। ऐसे करके बच्चों आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। अब यहां पर px दे रखा है और बहुपद कुछ इस प्रकार का दे रखा है, का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही दे रखा है k का मान ज्ञात करना है भाई। अब सबसे पहले इस सवाल में आप क्या करेंगे, लेट हल में माना आपके पास में जो शून्यक है, माना
शून्यक, आपके पास में एक अल्फा है और एक क्या हो जाएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक अल्फा है तो एक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, उसका व्युत्क्रम ही तो है। अपने को k का मान ज्ञात करना है, तो k कौन सी टर्म में है, c वाली टर्म में, ध्यान से देखो, b वाली में नहीं है, ना ही a वाली में है। तो c वाली का रिलेशन इन शून्यकों में कहां होता है, सर एक गुणनफल आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। गुणनफल क्या होता था, कोई शून्यक होता था तो इनका गुणा होता था, तो गुणा होता था वो किसके बराबर आता था अपने पास में, c/a। तो गुणनफल करना है शून्यकों का, तो गुणनफल करेंगे तो अल्फा गुणा आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/अल्फा बराबर c का मान कितना है, -k-2/a, a का मान कितना है, 6 है। अब इनको गुणा करेंगे तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में यहां पर कितना हो जाएगा, 1 बराबर -k-2 में कितना, 6 बराबर माइनस का k प्लस का कितना हो जाएगा, 2, k को इधर लाएं, इसको इधर लेके जाएं, तो अपने पास में k बराबर कितना हो गया, 2 माइनस का 6 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, -4। तो ऐसे करके अपने को क्या ज्ञात करनी थी, k की वैल्यू, और k की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अतः k का मान -4 होगा। कुछ नहीं करना बच्चों, गुणनफल करना था, गुणनफल में वैल्यू रखनी थी, सॉल्व करना था, k का मान आ जाता। अगर b में यहां पर टर्म k वाली होती तो बच्चों क्या होता कि यहां पर आपके पास में बीच वाली अगर टर्म होती तो फिर अपने को योगफल देखना पड़ता, योगफल यहां पर नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, योग में k की वैल्यू नहीं दे रखी है, c में दे रखी है, और c में रिलेशन होता है वो गुणनफल के साथ होता है। तो ऐसे करके इस सवाल को करना था। तो चलो बच्चों, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में अपन बच्चों त्रिघात बहुपद और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में अपन 2.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है या एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। तो आज की क्लास बच्चों अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।